अध्याय स्वास्थ्य बीमा का जोखिमांकन के अगले वीडियो में हम IRDAI के स्वास्थ्य बीमा विनियमों के तहत प्रदान किए गए पोर्टेबिलिटी के दिशा निर्देशों के बारे में सीखेंगे। IRDAI ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की पोर्टेबिलिटी के बारे में बहुत स्पष्ट मार्ग निर्देश दिए हैं, जो निम्नानुसार हैं। पहला, पोर्टेबिलिटी की अनुमति निम्न मामलों में दी जाएगी। फैमिली फ्लोटर सहित गैर जीवन बीमा कंपनियों द्वारा जारी सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां। किसी भी गैर जीवन बीमा कंपनी की समूह स्वास्थ्य पॉलिसी के अंतर्गत परिवार के सदस्यों सहित कवर किए गए व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे समूह पॉलिसी से निकलकर उसी बीमाकर्ता की व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में शामिल हो सके। दूसरा, पॉलिसी धारक के पास पोर्टेबिलिटी का विकल्प सिर्फ नवीकरण के समय होगा, न कि पॉलिसी के चालू रहने के दौरान। तीसरा, एक पॉलिसी धारक जो अपनी पॉलिसी को दूसरी बीमा कंपनी के पास पोर्ट करना चाहता है तो उसे प्रीमियम नवीकरण की तारीख से 45 दिन पहले आवेदन करना होगा। चौथा, यदि पॉलिसी धारक प्रीमियम नवीकरण तारीख से 45 दिनों के पहले IRDAI द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन नहीं करता तो नया बीमाकर्ता उसे पोर्टेबिलिटी नहीं भी प्रदान कर सकता है। पांचवा, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर बीमा कंपनी आवेदक को प्रस्ताव पत्र तथा प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद से संबंधित सभी जानकारियों के साथ IRDAI मार्ग निर्देश में दिए गए पोर्टेबिलिटी फॉर्म उपलब्ध कराएगी। छठा, पॉलिसी धारक प्रस्ताव पत्र के साथ साथ पोर्टेबिलिटी फॉर्म को भी भरकर बीमा कंपनी को प्रस्तुत करेगा। सातवां, पोर्टेबिलिटी फॉर्म प्राप्त होने के बाद बीमा कंपनी विद्यमान बीमा कंपनी से पॉलिसी धारक के चिकित्सा इतिहास तथा दावे इतिहास की मांग करती है। ऐसी मांग IRDA के वेब पोर्टल के द्वारा की जाएगी। आठवां, ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर बीमा कंपनी ऐसे अनुरोध के प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर IRDA के वेब पोर्टल में दिए गए डेटा प्रारूप अनुसार बीमा पॉलिसी की पोर्टेबिलिटी के लिए आवश्यक डेटा प्रस्तुत करेगी। नौवां, यदि विद्यमान बीमाकर्ता निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नई बीमा कंपनी को डेटा फॉर्मेट में आवश्यक डेटा नहीं उपलब्ध करा पाता तो इसे IRDA द्वारा जारी निवेशों का उल्लंघन माना जाएगा तथा बीमाकर्ता बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत दंड का पात्र होगा। 10वां, विद्यमान बीमा कंपनी से डेथ प्राप्त होने के बाद नई बीमा कंपनी प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है तथा IRDA के पॉलिसी धारकों के हित संरक्षण नियम 2002 के विनियम 4(6) के अनुसार पॉलिसी धारक को अपना निर्णय सूचित कर सकती है। और 11वां, यदि समय सीमा के भीतर डेटा प्राप्त करने के बाद बीमा कंपनी पॉलिसी धारक को अपना निर्णय पॉलिसी धारक को नहीं सूचित करती, जैसा कि बीमा कंपनी ने अपनी बीमा लेखन को प्राधिकार के पास फाइल करते हुए उल्लेख किया है, तो बीमा कंपनी ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकृत करने का अधिकार खो देती है और उसे ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा। धन्यवाद।